Hello everyone, welcome to Neha Faizi Vlogs and I'm so sorry, we are so sorry, हमें बहुत देर लगी आने में बट फिर भी हम आ तो गए बस यही बात है, तो माफ़ कर दीजिएगा बट क्या कर सकते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ईद था, फिर वो रमज़ान थी, रमज़ान फिनिश होते होते फिर काफ़ी बट डिस्कशन अच्छा होना चाहिए, है ना, हाँ, टाइम मतलब निकाल के एनर्जी लेवल अच्छे नहीं से। था, एनर्जी जिसे कहते हैं ना, रमज़ान फिनिश होने के बाद ऑलमोस्ट ड्रेन्ड आउट होते हैं, तो वो ड्रेन आउट होने के बाद फिर ईद आ जाती है फौरन, तो उसका भी एक अलग खुशी है, फिर वो अच्छे से खुशी सब लोग सेलिब्रेट करने के तो वो बाद अब हम सेलिब्रेशन लोग में को टाइम मौका निकल लगा है गया, तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा एनर्जी के साथ में अच्छे से रिव्यू देंगे, है ना। तो हमारे पॉडकास्ट में फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स रह गए थे बिकॉज चमनदीप ने बहुत ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट किया है यस, और हम उसको कवर नहीं कर पाए, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चमनदीप का ये था कि चमनदीप ने एक बार इनको अप्रोच किया होगा इंटरव्यू लेने के लिए या जो भी अपना टॉक शो है, तो इनके तरफ से ये लोग नहीं जा पाए क्योंकि इनके फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई और चमनदीप ने शायद इनकी जो मैनेजर है चारथी या जो भी है, तो उसको कांटेक्ट किया और रूडली थोड़ा सा बात किया होगा कि कमिटमेंट का आपको कोई वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैडम ने फिर चमनदीप को फोन करके सुनाया, डांटा, अच्छा, बोला कि मतलब हाउ कैन यू टॉक टू माय मैनेजर लाइक दिस, माय फादर इन लॉ वाज वेरी वेरी इल इन द हॉस्पिटल। तो चमनदीप सेड कि आई वाज इम्प्रेस्ड लाइक हाउ यू टुक स्टैंड फॉर योर एम्प्लॉय। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली में अपने एम्प्लॉय के लिए स्टैंड लिया गया था या अपनी इमेज रेक्टिफाई करने के लिए और उसको क्लियर करने के लिए बोला इमेज था? रेक्टिफिकेशन बाद में आता है, पहले इनका ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। यस, ईगो हर्ट जहाँ पे होता है, देखो इनके आप अगर ओवरऑल टोटलिटी में देखो तो इनके आसपास के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, दे विल बी आइदर द एम्प्लॉयज और घर वाला। एम्प्लॉयज के साथ चाटना जरूरी है। एम्प्लॉयज के साथ कोई भी चाटना। एम्प्लॉय वो नहीं बनेगा जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम प्रोफेशनलिज्म के साथ करेगा। और सेम चाटना लाइकवाइज जरूरी है। आपको इंटरव्यू भी तभी मिलेगा जब आप चाटुकारिता थोड़ी सी वो करो। तो चमनदीप ने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ उससे दिए पहले उसके। भी जो थे एक आए थे, हाँ। उनसे पहले भी एक ने Yes. इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी चाटापुटी पूरी आई अच्छे से की एडमायर थी। यू एज अ ह्यूमन बीइंग, ये वो कितना टाइम See, लगा होता as है a- उनके साथ। हाँ, एज अ रिपोर्टर आपका क्या एक्सपेक्टेशन होता है? You have to एज अ be fair. रिपोर्टर आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि आप फेयर क्वेश्चंस पूछो। पब्लिक ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं पास्ट में या उन्होंने जानना चाहा है दोनों किसी चीज तरफ के बारे में, उस चीज के बारे में रेलेवेंस होनी चाहिए क्वेश्चंस की, ना कि तुम मुझे बना के लाइक एज अ सेलिब्रिटी अगर आप हो, आप मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दोगे, वो मैं पूछ सकता हूँ सिर्फ। बट फिर तो मिलेगा ही नहीं ना इंटरव्यू देने के लिए, मैडम अवेलेबल ही नहीं होंगी अगर आप जेन्युइन फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि मैडम ने आज तक किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया जो कि इनसे जेन्युइनली जो क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस हैं वो करे। राइट। तो और किसी ने पूछा भी था, इसीलिए आज आपने तक होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, शी वाज इन फुल सिद्धार्थ कनन के एटीट्यूड इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे ये, क्योंकि उसे पता है ना बिकॉज सब। सिद्धार्थ कनन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ये क्वेश्चंस रेलेवेंस लाता है वो। तो सिद्धार्थ कनन एक्चुअली में वो क्वेश्चंस पूछा है पास्ट के कोई सीक्रेट्स हों या पास्ट में आपका कोई इश्यूज रहे हो या मीडिया कुछ पंच रहा हो आपका मीडिया पंच के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो उनसे जरूर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। और ये इसी वजह से, हालांकि सिद्धार्थ कनन का इनसे ऐसा नहीं राब्ता रहा नहीं है, वो कांटेक्ट में रहे है, हैं ये। लेकिन क्या है ना, वो अलग पार्टी में ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, तो मैडम उसको एज वी से कि मतलब Yes. भाई, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ हाँ. कि हमारी चाटोगे तो ही आप आओगे, यस। वही वाला। तो और बाकी अगर किसी ने रिलेवेंट क्वेश्चंस करे भी हैं तो मैडम ने बोला आपने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब बहुत एटीट्यूड के साथ में बहुत ही रूडली रिस्पॉन्ड किया है एंड देयर हैज बीन लाइक मेनी इंटरव्यूज जहां पे उसकी रूडनेस क्लियरली रिफ्लेक्ट करी है। करेक्ट। सो बट अगर कोई उसको चढ़ाता है, यू गाइज आर सो क्यूट, यू गाइज आर सो नाइस, यू गाइज आर हम्बल, यू आर नॉट फेक, अगर उसको कोई ये कह देता है तो बस उसको मजा आ जाता है बिकॉज शी इज फेक एंड शी वांट्स फिर टू गदगद हो जाती हूँ मैं। यस, फिर उसको है कि इसी को इंटरव्यू दूंगी मैं, ठीक है। सो चमनदीप ने बोला कि आपने उसको स्टैंड लिया, तो ये इसने अपने एम्प्लॉय का स्टैंड लिया। एम्प्लॉय का स्टैंड कहाँ से हुआ ये? तुमने चमनदीप को सुनाया कि हाउ Did you talk to Yes, Charthi how did you talk to her like हाँ. this? The more important reason being कि उनको ये हर्ट हुआ कि हमारे लिए कैसे ये हो सकता हमारे है? साथ तुमने ऐसा कैसे कि कर दिया हमारे लिए कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, बीइंग अ मैनेजर ठीक है, उससे बात करी होगी, बट द पॉइंट इज इनको मैनेजर की इतनी हर्ट नहीं होगी कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ या उसको डिसरिस्पेक्ट दिखाया। द थिंग, द डिसरिस्पेक्ट इज इवेंचुअली कमिंग ऑन टू देम। यस, ये हर्ट ज्यादा होता है इनको। यस। और एम्प्लॉयज की तो बात ही मत करो, इनकी अभी इन्होंने अपना फैशन ब्रांड लॉन्च किया था जो कि इनकी हॉबी थी। छह महीने का चुल, वो इसलिए लेट्स कॉल इट हैशटैग 6 महीने का चुल।
जैसे अभी 6 महीने दूसरा में चुल आ आता है। जाएगा। हाँ, हर 6 महीने इनका एक जो चुल शुरू होते हैं कि तो यस हम आपको एक बहुत बड़ी एक खबर देने वाले हैं और उसके बाद उसको बिल्डअप करेंगे, 2-3 ब्लॉक में बिल्डअप करेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कैसे बिल्डअप करते हैं। व्हेन देयर बल्ब वाज अबाउट टू फ्यूज, मतलब जलने से पहले ही फ्यूज हो गया, तो बल्ब में था ये हमारा बहुत पुराना सपना था और इसमें हमने बहुत मेहनत करी है और हमारा सपना अब सच होने जा रहा है। Right. तो ये हमारे, और पहली बात तो ये हर बिजनेस को, हर अपने मतलब न्यूली लॉन्च्ड वेंचर को अपना बच्चा बना लेते हैं कि ये हमारे बच्चे के जैसे, और बच्चों को छोड़ने में तो ये हमारी बचपन से ख्वाहिश थी, बचपन से ख्वाहिश थी, या फिर ये अम्मी की बचपन से ख्वाहिश थी, Yes. या ये डब्बा की बचपन की जनाब ख्वाहिश की ख्वाहिश थी, या थी। फिर ये पापा की बचपन की ख्वाहिश थी, या फिर ये मेरी अम्मी की बचपन की ख्वाहिश थी, या मेरे अब्बू नहीं के बचपन की नहीं, ख्वाहिश मेरी थी। मेरी मम्मी के बचपन की ख्वाहिश का कुछ नहीं है यहाँ पे, देयर इज नथिंग। आजकल तो मैं एकदम फ्री हूँ, आजकल तो मुझे घर मिल चुका है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बच्चा संभाल रही हूँ, तो यही मैं चाहती हूँ और मेरी बेटी भी यही Exactly, चाहती है। हाँ। अच्छा, वो भी सीख गई हैं कि कैसे खुश रखना है, तो जैसे ही वो अपने उसको नाती को लेके एंटर करती है, पहले बताती है पापा को बताओ आज तुमने क्या सीखा, पापा को क्या पसंद है, क्रिकेट। फिर वो जनाब को थोड़ा ईगो मसाज किया Right, जाता है, right, फिर right, जनाब ठीक है तुम अभी बनी रहो, फिर तुम्हें रख सकते हो हम यहाँ पे, Yes, yes, तुम yes, काम आ yes. रही हो, जस्ट Yes, लाइक yes. दिस। सो मतलब बहुत ज्यादा अगर पेपर हमें पकड़ा दो लेकिन नाम पे तुम्हारा होना चाहिए। यस यस, ठीक है, आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी को आप लोग को कुछ देना हो तो पेपर अपने नाम पे ही रखिएगा, लेकिन बस उनको पेपर पकड़ा देगा फोटोकॉपी, कि आपके और लिए पकड़ा घर देगा ले। ये तुम्हारे लिए, ये घर तो तुम्हारा यार है। ऐसे तो हम बहुत सारे लोग को, हम हम आप तो सबको अपनी प्रॉपर्टी हम गिफ्ट सबको करना बांट चाहते सकते हैं। हैं, हम लोग तो ऐसे सारी हमारे property- सारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे सारी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से हमारा घर गिफ्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर ही देने हैं, फोटोकॉपी फोटो कॉपी वाले, फोटोकॉपी देना है। और हम क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आजकल भेज इतनी सकते हैं और हम digitally- बोलेंगे ये घर आपका है, ये आपका घर जब आपका है। तक चाहे आप रहें, बस जब तक आप चाहे पेपर देख के खुश होते रहिए, बस पेपर देख के खुश रहिए, नाम हमारा है उसमें। डोंट गेट ऑफेंडेड, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं इस तरीके के। ऑफेंस वाली बात नहीं, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, Yes. आपको तो पता ही है ऐसा कोई तो, करता नहीं तो है रियलिटी क्या real life है? में। रियलिटी ये है कि किसी को भी आप नहीं, अगर आप कोई नैनी या कोई मेड भी अपॉइंट करते हो, तो आपको उसको खाने पीने का, रहने का देना पड़ेगा, इफ यू वांट दैट हेल्प 24/7 विद यू। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं हो गया है कि इन्होंने जरूरत पड़ने पे अपनी मॉम को अपने साथ में रख लिया है। और पहली बात तो अपने ओल्ड एजिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं रह रहा हूँ, लेट्स से मैं एक घर में पहले ही रह रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे को रहने को दे रहे हो, बट ऑफिशियली आपने रहने को नहीं दिया, लेकिन आप रहने को दे रहे हो। अब मेरे उसमें सामान है, कुछ रखा हुआ है, राइट, मेरा पर्सनल स्टफ है, मेरी पर्सनल कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीट रिलीजियस थिंग, बीट एनीथिंग, ठीक है। अब जब आपने घर ऑफिशियली दिखा दिया सबके सामने कि मैंने ऑफिशियली आपके नाम रखा है, तो हमारे वो सामान हटा दिया गया। यस, और ये सामान की बात हम क्या कर रहे हैं, ये सबको वो मैडम ने दिखाया था कि वो अपने गणेश जी के मंदिर के साथ में आई थी, तो अभी वो हटा दिया गया है। तो खैर इनको बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम रही है, इनको इनके डॉग से, कडल से भी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। और कडल को हर जगह जाने की, हर जगह घूमने की आजादी नहीं थी। और मैक्सिमम टाइम्स तो हम लोग ये देखते थे कि कडल को जो है पिज्जा हमेशा खिलाती थी। वो बिल्कुल ही बेचारा एक कोने पिज्जा में ही रहता था। पिज्जा को नहलाना होता था, पिज्जा उसको बाहर वॉक के लिए ले जाती थी, जनाब आते थे अले गुलू 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 करके 2 हाथ ऐसे लगा के जनाब हट जाते थे बस। मैडम एक टाइम पे उनको कडल तब चाहिए था जब वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी, सो शी वांटेड सम लाइक पॉजिटिव एनर्जी मैडम अराउंड को हर। लोनली क्यों फील हो सकता है, मैडम के पास तो पूरा परिवार था। नहीं नहीं नहीं, एक टाइम पे लाइक व्हेन शी स्टार्टेड हर जर्नी इन टीवी इंडस्ट्री, ऐसा तो कडल तब से इनके पास था। हाँ, कडल उस टाइम से पास में है। इवन मतलब जनाब के साथ में जब शुरू हुआ ही रहा होगा, मुझे मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता, लेकिन बहुत पुराने टाइम से कडल है। तो उस टाइम पे तो शी वाज तो मैडम को डॉग्स का काफी शौक रहा है स्टार्टिंग से। लेकिन मैम खुद डॉग मतलब बन गई। वो तो डोरमैट बनी है। अच्छा ओके, पावदान, यस। ये ऐसा पाव बट उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एज अ गर्ल आपको ही बिछ जाना चाहिए, वो तो ऐसा बोल रही हैं। ये ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है, क्योंकि वो तो एज अ गर्ल खुद ही बिछी हुई है। हाँ, जैसे मैं कहूँगा, मैं कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं कि आज तक कोई मेरे सामने, कोई बेचारे मेरे सामने मांगने वाले आए हो, मैंने उनको वापस नहीं किया हो, जबकि मैं हर दूसरे दिन कोई आता मांगने में उसको वापस कर देता। तो मैं वीक, क्योंकि मेरे पास इतनी हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी का भंडार मेरे अंदर भरा पड़ा है। इन शॉर्ट, इन्होंने वो चीजों को अपने आप को रेक्टिफाई किया है जो ये एक्चुअली हैं और करते हैं। मैं बिछना प्रमोट नहीं करती, बट आप बिछी हुई ही हो जनाब के आगे, और जनाब आपको भाव नहीं देते बिल्कुल भी। और जो मैंने बोला भी था एक बार कि मैं बहुत ज्यादा आपकी उस चीज की तारीफ करूंगी जो चीज आपको सुनना पसंद है, और जो मेरे अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। हाँ,
तो अब मैडम क्यों इतना फैमिली की तारीफ करती हैं? अम्मी 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 अम्मी, अभी भी अम्मी हैज एम्ब्रेस्ड मी विद ओपन आर्म्स, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, अम्मी मेक श्योर करती है कि मैं शूटिंग से आऊं तो मेरे लिए खाना रेडी हो। हमने तो कभी तुमको अम्मी के पास बैठ करके खाना खाते हुए नहीं देखा। अम्मी तुम्हारे घर में एक दिन सोने भी नहीं आती है, मतलब लिटरली अलाउड ही नहीं है इतना टाइम के लिए। तो तुम्हारा डिस्टेंस, मैं बोल रही हूँ कि आप जॉइंट फैमिली नहीं भी हो, लेकिन अगर दूर दूर भी रह रहे हो, बट एटलीस्ट होता है ना, हम लोग जैसे क्या सोचते हैं कि हम लोग मतलब स्लीप ओवर साथ में करेंगे, पूरे फैमिली मिलेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, फिर देखो एक फैमिली में जब कनेक्शन होता है, जब लिटरली बॉन्ड होता है, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि एंटर कोई हो रहा है तो आपने कैमरे से शूट कर लिया, फिर उन्होंने खाया, फिर वो है ना एग्जिट करे तो कैमरे से शूट कर लिया, ब्लॉग बना लिया, एंड देन क्लोज। नाउ योर डोर्स आर क्लोज्ड, दे विल ओनली एंटर व्हेन यू विल लेट देम एंटर। करेक्ट ठीक है, बट जब आप एज अ फैमिली होते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो हमारा जो मतलब परसेप्शन है, ड्रीम है, वो ऐसा है कि फिर हम वीकेंड्स पे साथ में बैठेंगे, साथ में बारबेक्यू करेंगे। या दैट्स हाउ द स्टोरी लाइन इज फॉर द हैप्पी फैमिलीज, जिनको सुना जाता है कि हैप्पी फैमिलीज होती है, तो उसमें क्या होता है, आप अनकंफर्टेबल नहीं होते। वही, ठीक है, इनके केस में आप हर एक शख्स को देखो कि हर एक शख्स ऐसे बैठा होगा, एकदम से कैमरा आएगा और यूं हो जाता है। डब्बा के एक्सप्रेशन क्या रहते हैं? हाँ, भाभी आपने बनाया, ऐसे so, ऐसा रहता है, ऑलवेज अनकंफर्टेबल। भाई ने द थिंग इज इट्स एक्चुअली योर फेस इज समथिंग एल्स व्हेन यू आर इन द व्लॉग्स। आपका व्लॉग्स में अलग दिखता है, और ये जो फेस आप बनाती है तो ये फेक दिख जाता है, और आप लोग यू आर ट्राइंग हार्डर देन एवर। हाँ, सिंस आई थिंक 1 year or 2 years आप लोग और ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो टू मेक दैट ऑल दिस थिंग्स रेलेवेंट, कि हम स्टिल वी आर अ हैप्पी गो फैमिली। जबकि वो नहीं है, वो मिसिंग पार्ट चल रहा है। आप लोग अगर एक एक ब्लॉग उठा के देखो, डब्बा जा रही है, डब्बा बैठी हुई है, डब्बा उसके ब्लॉग में बैठी हुई है, बट शी इज डिसइंटरेस्टेड, वो दिख रही है डिसइंटरेस्टेड है। बट ये कैसे फनी बैठा हुआ है, फनी की मुंह, फनी का ऐसा हाँ, मुंह खराब, मतलब ऐसा मुंह है, लेकिन उसका मूड आजकल ज्यादा खराब होना बन भी रहा है, क्योंकि मतलब इज्जत नहीं मिल रही क्योंकि इज्जत नहीं मिली उसके पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स आए चले गए, फिर आए फिर चले गए, उनको पहले दावत आवत मैडम कर देती थी, क्योंकि क्या होता था ना, वो लोग हज करके आए तो एक बार इनको करना पड़ा, वरना सब लोग बहुत सुनाते। और जब नई नई शादी हुई थी तो थोड़ा बहुत इनको भी व्लॉग बना के दिखाना था कि हम टेक केयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। पहली बात तो जब लड़की की शादी होती है तो मायके वालों को काफी ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है लड़की के ससुराल वालों को, क्योंकि यही होता है, आपके नए नए रिश्ते बन रहे होते हैं, और उस टाइम पे अगर स्टार्टिंग में सब कुछ खराब हो गया तो खराब ही रहता है बहुत लॉन्ग टर्म तक। मेरे को सबसे ज्यादा हंसी आई थी ना, दैट व्लॉग हमने देखा था कि उस व्लॉग में क्या हुआ, ये स्वीटारा जी सूट्स की शौकीन आके लेके आई, इनके मतलब फनी के जो घर वाले हैं वो आए और बैठे आके, तो वो लोग आए थे ट्रेन से जर्नी से, नहीं सॉरी, ये लोग जा रहे थे वापस, दे वर गोइंग बैक टू द विलेज, तो ये लोग आके बैठे हुए थे और इनसे मिलने आए थे कि जय जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। अब आके बैठे, भाई साहब स्वीटारा ने खड़े केले लाके छोड़ दिए सामने। खड़े केले, बेबी व्हाट आर यू सेइंग? मतलब खड़े केले इन द सेंस केले एज इट इज लाके रख दिए यार इतना बॉदर भी नहीं था कि यार कट करके रख के यार फ्रूट चाट एक कुछ भी बना के दे दो यार। लीस्ट एफर्ट्स मैंने लाइफ में ऐसा नहीं देखा यार। मैं भी अपनी बच्ची को देता हूँ तो केला छील के देता हूँ एटलीस्ट यार, कि बेटा तुम नहीं छील पाओगे लो। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो लोग मेहमान थे यार, मतलब हाइट्स ऑफ लीस्ट एफर्ट। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है यार? केला कोई ऐसे मेहमान के सामने क्या और डंठल भी नहीं तोड़ी थी, डंठल भी आपको आई एम सॉरी बट यार ये हाइट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट है यार, हाइट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। मतलब मैंने अब हम लोग हो सकता है एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, बट कंफर्ट लेवल है सिस्टर ब्रदर ये इन लॉज में बात आती है। यू कंसीडर देम अ लिटिल बिट मोर रिस्पेक्ट इन दैट केस, कि ऐसा थोड़ा ये लोग केला खा लो, सिस्टर को दे देगा आप केला। लेकिन रिस्पेक्ट क्यों नहीं है आपको? ऐसा क्यों लगता है, क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है? क्यों? कि मतलब वो बहुत लेजी है इसलिए, या क्या रीजन आपको लगता है क्यों उसके पेरेंट्स की, उसके घर वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या उसकी खुद की भी? मुझे अपना मेरे थॉट से तो मुझे, आप पहले बताओ इसके बारे में। देखो मुझे ये लगता है रिस्पेक्ट कोई जबरदस्ती तो करता नहीं है, आपको अर्न करनी पड़ती है। अगर आप मतलब हाइपोथेटिकली, वैसे तो आप बहुत ठीक हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल नल्ले बेरोजगार रहोगे और मतलब और आपका जो भी मतलब अंदरूनी कपड़ों से लेके बाहरी कपड़ों तक मेरा पहनाया हुआ हो। आप अंतरंग बातों में क्यों जा रही है? बाहर से डिस्कस करिए ना यार, ये क्या है? मतलब नहीं, मतलब आपके रूम में जो भी कपड़ा पड़ा है वो मेरा
मेरे पैसों से आया हुआ आया हो हुआ। और मुझे कमा करके देने वालों में मेरी पूरी फैमिली का Effort कंट्रीब्यूशन हो हो, उसमें, हाँ। और अब मैं उस फैमिली को तवज्जो ना दे करके इस फैमिली पे इस ज्यादा फैमिली को रुझान हो गया आपका। रुझान कर रही हूँ, या मुझे व्लॉग में दिखाना है कि मेरा यहाँ से भी ठीक है, क्योंकि वो इमेज बहुत खराब हो जाएगी कि आपने एक लड़का बिल्कुल ले लिया, तो वो अब पहले बिक से गया लड़का, बिक गया। लड़का वो तो खैर कोई बात नहीं तो मतलब क्या होता है फिर, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है खुद से, अपनी कोई वर्थ होनी चाहिए इंसान की, या तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट 100% होना चाहिए, हाँ। ईगो 0% होना चाहिए। एंड ईगो 0% इन द केस ऑफ ईगो 100% आप नहीं रख सकते, यू आर नॉट हैविंग अ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इवन 10%। हाँ तब आप ईगो बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि Yes. आपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रौंद के हाँ आप टिके हुए हो किसी चीज में, मतलब टिके तो हुए यही जैसे होता यहाँ पे रहेगा। तुम यही हो ना कि हर उसके ही पूरे उस पे फल फूल रहे हो। अच्छा, और आजकल तो वो बटरिंग heights बहुत of कर वो रहा है, देखो। आजकल तो बटरिंग बहुत कर रहा है कि भाई मुझे मिलता रहे, वो नहीं बेटा बहुत अच्छे से कर रही हो, अरे वो मेरा बहुत बेटा बॉदर्ड होता है, मेरा वो बहुत बेटा परेशान हो जाता है अगर वो 2-3 दिन व्लॉग कैंसिल कर देती अरे है, बाप रे। तो ये कैमरा लेके खड़ा हो जाता है कि मैं इनिशिएट करता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम नहीं बनाती रहो बस मैं करूंगा, तुम परेशान मत यार हो। एक बार तारीफ करके बताना, जैसे अब समझ लो मैं परेशान हूँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, चाहती तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन हर वक्त तबीयत खराब, यार मुझे ये नहीं समझ आता, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद हाँ लेडीज लो होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हर वक्त तबीयत मैं तो देखो पहले से तबीयत खराब होती थी ना मेरी, प्रेगनेंसी से पहले भी मेरी गर्दन हिलती थी ऐसे। नहीं, शॉपिंग करने जाना तबीयत चंगा सी है, और अगर कोई चीज घर के लिए और एक और नोटिस करो कि लो मैं और तब फील करती हूँ मतलब sorry, करता हूँ कंफ्यूज हो गया, कैरेक्टर्स में आ जाते हैं ना अंदर, तो वो मैं लो फील इसलिए करती हूँ एज अ डब्बा अगर मैं कहूँगा, तो मैं तब फील ज्यादा करने लगती हूँ जब भाई भाभी कुछ एंजॉय कर रहे हो, हाँ वो तब भी तो तब बहुत होता है। ज्यादा, अगर वो डेला वेला चले गए अकेले, या फिर वो बाहर मॉल वॉल घूमने, तुरंत मेरे चुल्ला आएगा और एक कीड़ा मेरे रेंगते हुए अंदर से आएगा और मुंह से बाहर आएगा, जिससे मैं कहूंगी चलो सब लोग चलो बाहर, सब लोग को मैं लेके चलती हूँ। भाई भाभी के लिए चूड़ी ले आई, तो अब मैं अगले व्लॉग में सबको चूड़ी दिलाने चूड़ी लेके दिलाऊंगी। जाऊंगी, भाई भाभी ओबराय मॉल गए तो मैं भी ओबराय के अंदर जाके घुस के आऊंगी। और भाई ने अगर भाभी की माँ को रखने के लिए घर दे दिया, तो मैं कहूंगी अपनी माँ को पूरा घर दे रखा है, और यहाँ इतने सारे लोग भरे रहते हैं, यार हर चीज में प्रॉब्लम है उसको, हर चीज में, और उसको बहुत बड़ी मतलब ये वो दिक्कत शैडो है। बहुत ज्यादा करती है, एंड दैट टू उसका एक आप नॉर्मल ये इंस्टांस देखोगे हर चीज में, वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बहुत वो ज्यादा बहुत यार, शातिर वो खिलाड़ी है। चेहरा बना आप के लोग देखोगे ये मेरे यार, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मतलब पापा ने भी बताया था कि जो इंसान बोलते टाइम अपना स्टाइल चेंज कर ले, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो बंदी हाँ, ऐसे नहीं बात कर रही है, हाँ, ठीक है, बट द पॉइंट इज जब वो ये हो जाता है, दिस इज समथिंग शी इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट आई एम डम एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एज एन ऑडियंस, और वी डोंट अंडरस्टैंड एज एन ऑडियंस दैट वी आर एक्चुअली बीइंग मेड डम, हम लोग को डम बनाया जा रहा है, एंड you शी know? जस्ट वांट्स टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज अ चाइल्ड, कि मैं देखो पकौड़े तल रही है तो उसकी पूंछ निकल आई, तुम्हारी भी पूंछ निकलती है, ये क्या अब मैं बात ये है? उठा के रखूं, हाँ। ये उठा के मैंने उठाया और ये मेरे से, अरे ये तो हाँ, बहुत हाँ, भारी है, गिर गए। आप लोग कमेंट करेंगे कितना प्यारा लड़का है, कितना देखो उससे संभाला नहीं जा रहा, अगले व्लॉग में मैं इससे हल्की चीज भी नहीं उठाऊंगा फिर, हाँ, जस्ट टू मेक यू पीपल, आपने जो रखा है कि मैं उस इमेज पे पूरी तरह से करे उतरूंगा फिर, मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा ये चीज, ये बात है, वो फंस जाती है इस चीज में, उसको करना ही पड़ेगा, दीज पीपल आर ओनली रीडिंग द कमेंट्स, और ये कमेंट्स पढ़ के ही परेशान होती है, ये तो बहुत जब 2-3 बार तो अभी रिसेंटली उसने पिज्जा के फ्रेंड्स दिखा दिए कि उसके फ्रेंड्स भी हैं, वो ईद में आए, तो यार इतने टाइम से उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहे थे? और पहली बात तो ये कैसा ईद सेलिब्रेशन है कि जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज ही आपके फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से हो, आपका और आपके कभी नए फ्रेंड्स नहीं बनते, और Employees आपके ही ओल्ड friends फ्रेंड्स हैं। छूटते चले जाते हैं। एम्प्लॉयज ही फ्रेंड्स हैं, देन दे कंसीडर देमसेल्व्स कि देखो हम लोग तो मतलब अपने से थोड़ा सा वैसे लोगों को भी बहुत फैमिली की तरह और रखते हैं। एम्प्लॉइज सिर्फ वही रहेंगे जो चाटम चाट कंटिन्यू रखेंगे, जैसे- हीरो बना के रखेंगे। टू बी फेयर अगर बात करी जाए, हाँ, सलमान खान, सी हिज जो एक लाइमलाइट था सल्लू भाई का, दैट इज कंप्लीटली गॉन, ही इज टायर्ड, ही इज ओल्ड, बहुत ही सल्लू भाई low बहुत energy थक में। चुके हैं। अगर आप रिसेंट मूवी, आई डोंट नो हाउ, कितने खुशनसीब लोग रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत उनकी रिसेंट ज्यादा, मूवी देखी है। देखो वो थकना उनका जायज है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है फार्म हाउस पे, बहुत ज्यादा, इफ यू नो यू नो। और सबके साथ में चीट करते हुए मेहनत करी है, चाहे वो संगीता बिजलानी हो, चाहे वो उसके बाद सोमी अली हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय भी हो, चाहे कैटरीना हो, लेकिन भाई ने सबका करियर बनवाया, ये तो मत भूलो इसका, भाई ने अगर करा है तो सबका करियर। हाँ, उनके फादर ये बोलते हैं कि लड़कियां आती हैं वो इनको सलमान को यूज करती हैं और वो अपना करियर बना के चली जाती हैं।
तो यार कोई भी अच्छा, लड़की सलमान को यूज करती है, सल्लू भाई को यूज करा अपना जाता है। करियर बनाने के लिए यूज करती है और चली जाती है, और सल्लू भाई उनको नहीं यूज करते शायद, फार्म हाउस पे नहीं, लेकिन मतलब खैर खैर हम कहाँ आ गए? हम कुछ बोला, मेरा एग्जांपल देने का मतलब पर्पस ये था कि सल्लू भाई की एक टाइम आ चुका है, खत्म हो चुका है, ये वो औरत जा चुका है, यू नो, अब आप जो चाहे कर लो, बिकॉज सल्लू भाई अपनी इस फिल्म में खुद डिसइंटरेस्टेड थे। अगर आप देखो डांस भी करे सल्लू भाई ने, बस डांस कहा कि कर दिया, ठीक है, एक्टिंग कहा सल्लू भाई से, एक्टिंग सल्लू भाई ने कहा कि हम कर दें, डायलॉग बोलना, अरे यार लो, अच्छा लो, ऐसे जैसे कोई बुलवा दे आपसे, यू नो, आप क्योंकि लीस्ट इंटरेस्टेड हो। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि जब सल्लू भाई डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो उसमें टेक 2, टेक 3, टेक 4 नहीं होता, उसमें वाह 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 भाईजान 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 भाईजान, सब लोग उनका ईगो बूस्ट करने लगते हैं, भाई 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 क्या दिया, भाई भाई सीन तो जबरदस्त। और उनके घर वाले भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी गलतियां छुपाते हैं। चीज को इनके साथ भी यही वैलिड होता है कि लड़कियां करियर बना के निकल जाती है। यू नो, ऐश्वर्या राय एक पार्टी में गई थी, मतलब अवार्ड फंक्शन था, रात को वो सनग्लासेस पहन के गई थी, और बाद में पता चला था कि उसकी आंख पे, यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड्स में, और पूरी उसकी यहाँ पे आंख पे सूजन थी, मारा था मतलब। और उसके बाद में सोमी अली खान ने भी एडमिट किया कि ही यूज्ड टू बीट मी, मतलब बहुत टॉक्सिक। हाउ कैन ही नॉट, आपको लोग पता ही है कि किस टाइप, और हर वक्त ये सब। But the main purpose of telling this thing was exactly the point हमारा जो था, let's come back to the discussion, कि इन लोग को भी वही लोग चाहिए जो यस यस जी हुजूरी करें। अगर आप यस यस जी हुजूरी, एक इनके फिरोज भाई थे जिनकी अल्लाह करे उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो उनकी डेथ हो गई। इनके बहुत करीबी थे वो, जिन्होंने इसको नल्ले को स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट। तो उसको नल्ले ने दिखाया भी था अपने एक आध व्लॉग्स में, उनको ईद में बुलाया भी, फिर उनके साथ 4-5 साल के लिए इसका कट ऑफ हो गया था कंप्लीटली, 4-5 साल या 2-3 साल के लिए कंप्लीटली नहीं आ रहे थे, फिर वो एकदम से आए थे। उसके बाद ये डब्बा के रिसेप्शन में, और उसके बाद बोलते हैं आप लोग बोलते हो नहीं दिखते तो आ गए। तो इनका यही होता है ऑफ कैमरा, अगर इनको कोई, पहली बात तो ये सबके मजे लेते हैं। बस पॉइंट ये था बताने का, कहने का मतलब कि ये आप देखो जो भी इनकी जरा सा भी, और इनकी कुछ ना कुछ बात तभी हुई जब इनसे किसी का हटता है मामला, वो एक प्राइमरी रीजन होता है, अगर उस पर्सन ने he will have a say of himself or herself, अगर उसने अपनी बात रख दी इन लोगों के सामने जो कि इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, कि तुम हमें कैसे बता सकते हो। फलक के साथ यही हुआ था। फलक ने कहा कि हमेशा मैं कॉल करती हूँ बट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर मी। ये कॉल करेंगे जब इनके इवेंट होगा, इनको कुछ व्लॉग में दिखाना होगा कि हमारे दोस्त हैं, आ जाओ तब सब। और फलक के घर में मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जो कि बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है किसी भी फैमिली के लिए, इतना लीगल इम्प्लीकेशंस उसके ये सब हो रहे थे। और होता है ना, मीडिया आजकल इतनी ओवर हाइप कर देती है हर मैटर को कि इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करना। तो उस डिफिकल्ट टाइम में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, एक क्या होता है, इंसान अपने घर में कोई चीज झेल रहा है, आपको पता नहीं चल पाया क्या चल रहा है, एक पब्लिकली अवेलेबल है, दुनिया के सामने है, बट स्टिल दिस लेडी डिडंट कॉल हर फ्रेंड। तो ये फलक के किसी नोन पर्सन से हॉस्पिटल में मिली जब ये अपना चेकअप कराने जा रही थी, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, और वहां पे बोल रही थी कि हम उसको, फलक को बोलना कि हम उसके भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कितनी फेक बनोगे यार, किस हद तक फेक बनोगे? तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम का, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि दूसरा इंसान किस मुसीबत से गुजर रहा है, बट तुम्हें एक फेकनेस, क्योंकि वो तुम्हें सामने मिली तो तुम्हें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग थ्रू, सिचुएशन से अराइज हो जाती है, कुछ तो बोलोगे। हम दुआ कर रहे हैं, अरे तुम दुआ किसी के लिए नहीं करते हो, किसी के लिए भी दुआ नहीं करते, पैसे के लिए करते हो, पैसे के लिए दुआ करते हो, वो भी कैमरे के सामने, रिलीजन को भी यूज करते हो, लिटरली इतना पैथेटिक कोई कैसे हो सकता है? फैमिली के बॉन्डिंग्स को दिखाने के लिए कि फैमिली का बॉन्ड बहुत अच्छा है हमारा, देखो इनके साथ जो हमारे वो केयर टेकर्स हैं उनके साथ हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है ना मौसी, है ना भैया, हमारी वाइब मैच कर गई, बस वाइब मैच, क्योंकि आपने हमारी 3-4 बार चाटम चाट सेगमेंट करी तो हमारी वाइब मैच, जैसे ही कपड़े वाले के साथ गए वाइब मैच हो गई, काम वाला कोई अरे चमनदीप आया, तेरे साथ भी वो कनेक्शन है, तेरे साथ वाइब मैच करती, क्योंकि चाट रहा था ना 2-3 बार, पहले लड़ाई हो गई क्योंकि वाइब, उसने चाटा नहीं तो वाइब नहीं मैच हो पाई, फिर वो चाटने उसके बाद चाट लिया तो वाइब मैच हो गई, अब जब चाटी है वाइब मैच हो जाएगी, आप हमारे घर में एंटर हो जाएंगे। एक वो देखो वो रख रखा है कृष्णा, वो कितना बड़ा भाई, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? वो क्या है, वो फैन है, कह रहा मेरा ड्रीम था ये काम करना, प्रॉपर फैन, कल को मुझे लग रहा है क्या करना है। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं लोगों के। सो मैडम यहीं पे नहीं रुकी, फिर मैडम ने बोला कि हाँ मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ एक तरीके से, और मैं उनको बहुत सुनाती भी हूँ, मैं बहुत डांटती भी हूँ, और मैं बोलती भी हूँ कि मतलब मेरे से रोज डांट खाती है वो, रोज डांट। पहली बात तो कौन सा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रोज डांटता है, जो कि टॉक्सिक होता है, डांटने की क्या जरूरत है, हर बात में उलझन आ गई। हाँ, और या फिर
जो गार्थी हैं वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं अपने काम में अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपकी चाट चाट के आगे आगे आ रही हैं। आप कह रही हो जैसे तैसे उनका काम चलता रहे। मेरी इतनी डांट और तो कोई सुन नहीं पाएगा, इसके अलावा इतनी कम सेल्फ रिस्पेक्ट और तो किसी में मिलेगी नहीं, Correct, तो correct, इसको चलाना पड़ रहा है। correct, और उसके बाद कहती मैं भी सुन के लेती हूँ, अगर कोई मुझे कहता है तो मैं भी अगर अपने मुझे से सुन लगता है के कि मैं सही हूँ, हाँ मैंने गलती करी, सॉरी, अगर मुझे लगता है मैंने गलती करी तो मैं उसके लिए भी सॉरी मांग लेती हूँ। When that will happen? एंड शी एक्सपोज्ड सॉरी, हरसेल्फ। इन्होंने तो सॉरी टू से लोगों के लिए बनाया है। हाँ। इन्होंने तो लोगों को गालियां दी है खूब गवर्नमेंट के। जाओ, जनाब जाओ। ने ऐसे ऐसे बैठ के कि कोसा है सबको, यूं कोसा यार जनाब ऐसे ने कौन बैठ के। करता है यार, ये ये नल्ला कौन करता है ना। ये घर में रह रह के बिल्कुल पहले कहता जनानी मेरा हो गया लेवल है। यहाँ है और तू एक वीडियो में ऐसे ऐसे कर रहा है बैठ के। वो जनाब। औरतें, आपने देखा ना बचपन में, ये औरतें ऐसे और ऐसे करती थी, मर हाँ, जाए, ये कर रहा ये होता था ना, तो जनाब ये बैठ के आई मीन एंड वो एक्सप्रेशंस क्या थे, एक बार एक्सप्रेशंस करके बताइए यार, ये लिटरली यही थे। ये तुम मतलब तुम बगल में बैठी हो एज अ चिपिका और मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे मतलब पड़ेगा आज तुम लोग को। हाँ, अरे अभी बाप रे, come on, ये सोशल एक मीडिया में टाइम बैठ पे। के क्या यूं कर रहे हो? और ये सब हम लोग ही थे जो इन्होंने इनको चपेट लगा लगा के जमीन में बिठाया है। हाँ, अभी बहुत वरना शरारत ये से। इतना, और पता है ये लोग एडवांटेज लेते हैं अपने फॉलोअर्स का, उनको उल्लू बना करके इन्होंने जो जनता इकट्ठी कर ली थी, इन्होंने रिलीजन का कार्ड खेला। सीधी सी बात ये है, जो औरत ये कहती है मैं इफ्तार खोल लूं, जो औरत ये कहती है फर्ज की नमाज, जिसको नमाज के नाम नहीं पता, विच इज वेरी वेरी बेसिक थिंग इन मुस्लिम्स, फर्ज की नमाज, फर्ज की नमाज तक हम लोग जग रहे थे। और जिस औरत को अपने घर वालों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर मेरे फादर आए और मेरे फादर इन लॉ उनके लिए उठे भी ना, तो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टिंग लगेगा कि मेरे पापा इतनी दूर से आए और ये वॉक भी करते हैं, ये नीचे भी जा रहे सब जाते हैं, हैं। ये वेस्टर्न चले जाते हैं, ये है ना मैरिड चले जाते हैं, अपने कंपल्शन पे जाते हैं। हाँ। ये किसी के और के कंपल्शन पे नहीं जाएंगे कभी भी। बट यार एक तरीका होता है, आपके घर में कोई आया है, आप उठ के उसको ग्रीट कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आपको, और पहली बात तो बट दोस पीपल डोंट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओन। एक्चुअली मुझे अगर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आई वुडंट बी गोइंग टू दैट प्लेस अगेन एंड अगेन एंड सेइंग कि यार चलो ठीक है, हेलो नमस्कार, बहुत बाय, माय ग्रेट बेटा, माय ग्रेट बेटा, माय ग्रेट। बट अगर मैडम के पास आज पैसा नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरी बेटी थूक के मार देती है जब चाहे, और मुझे थूक के बुला लेती है। But आई एम अ कर्नल, कम ऑन। Colonel, come on, but he takes financial help from her daughter. So money is again important. Then सबसे बड़ा your रुपया, own self respect. सबसे बड़ा So रुपया। यहाँ पे सबको पैसा important है, चाहे वो अम्मी हो, चाहे मैं इनकी बात नहीं करूंगी, ये जो जनाब के पापा की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो अभी चुपचाप ही रहते हैं, कुछ बट नहीं। उनको भी दब्बा ने हाँ, व्लॉग में, यार ये कैसे तुम ऐसे दिखा बच्चे के हो? पैसे देती है। दिखा के पैसे देती है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। लास्ट ईद में भी हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी, इस ईद में भी नोटिस करा। बट उन्होंने तो अपनी माँ को दिखा के भी पैसे नहीं दिए ना, उन्होंने तो अपनी माँ को मरता हुआ ही छोड़ दिया लिटरली। but why तो ऐसा उनके साथ still? हो रहा है, आई डोंट फील मैं पिटी। अपने पेरेंट्स को चाहे कुछ भी एक हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को पहली बात तो ईदी कैसे दे सकता हूँ? वो भी दिखा के सबको कितना भी बताने तुम बड़े के हो लिए। जाओ, आप अपने घर में कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है, मतलब जब कोई त्योहार ये आता है, बहुत होली आती है, अजीब है। दीपावली आती है, आप अपने पेरेंट्स को पैसे देते हो कि पेरेंट्स आपको खुशी से पैसे देते हैं। एज अ जब आपका भैया दूज होता है, तो बहन को पैसा बड़ा भाई देता है कि नहीं देता है, कि बहन देती है? या फिर आपका भाई अनएम्प्लॉयड हो और आप जाके अपने भाई को पैसे दे रही हो, सबको दिखा करके, कैसा दिखा फील के, होगा आपके आपको भाई को पता है, हाँ, कि सबको उसको दिखा है। रक्षाबंधन पे आप उसे उल्टा पैसे दे रही उल्टा हो, और पैसे ये दे भी बोलो कि उसको फिर बाद में देना पड़ेगा ना, तो हमने आज ही दे दिया। हमने आज ही दे दिया। मतलब यू आर इंसल्टिंग योर पेरेंट्स। आप अपने फ्रेंड्स को इंसल्ट कर दोगे, कलीग्स को कर And these दोगे, people are सबको, called- लेकिन पेरेंट्स को ही कर दोगे। These people are being followed। हाँ। मतलब अगर लेडीज आप लोग फॉलो कर रहे हो ऐसे आइडल, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, आप लोग को शायद आपने अभी आप लोग को मे बी आप लोग ने इन्फ्लुएंशियल लोग देखे नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी कम्युनिटीज में देखोगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे आपकी कम्युनिटीज में, आपकी फैमिलीज में होंगे जो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनको देख के आप कहोगे यार कितने अच्छे लोग हैं, तो एक्चुअली भी वो अच्छे और हैं। आपके नानी वो कैमरे नाना के लिए नहीं कर रहे हैं। और आपके नानी नाना दादी दादा में से कोई ना कोई तो हो गई होगा, हो गई होगा, हो गए होगा। जैसे मेरे दादा थे, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे बिना मिस करे, और वो भी उस टाइम तक जब तक वो मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं और थे। वो कैमरा रख कभी के मिस नहीं सामने किया। कुरान नहीं खोल रहे थे, हाँ। ना ही वो कैमरा रख के कहते थे ये लीजिए जो हाँ। नमाज, अभी जोहर की नमाज हो गई बेटा हमारी। नहीं, ये सब सो कॉल्ड डम एस, आई विल कॉल सिंपली एज देम डम एस इन्फ्लुएंसर्स, जिनको एक पैसे की तमीज नहीं, डोंट नो, ये तुमको और आपको हमको इन्फ्लुएंस करेंगे। आई मीन कम ऑन, आप इनसे देख के सीखोगे। और जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं, सीधे सीधे बेवकूफ बन रहे हैं। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स हम ऑफ सेइंग सारे दिस। हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जो आपको अच्छी चीज सिखाते हैं, बीट आप नीतीश राजपूत की बात कर लो, बीट ध्रुव राठी की बात कर लो,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात हम नहीं कर रहे, हम एक बात करें एक जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियोस की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात नहीं करना चाहते क्योंकि सबका अपना अपना उसमें अलग अलग इंटरेस्ट से है, अलग सबको अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, राइट, अलग पार्टीज पसंद हार्ड वर्क के बेसिस पे। हम बात कर रहे हैं कि एक टॉपिक पे अगर कोई एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे कोई बनाता है वीडियोस, तो ये लोग हैं जो बनाते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस, इनसे अगर आप इंस्पायर होकर इन्फ्लुएंस हो गए तो ठीक है, समझ में आता है कि यार ये लोग आप इन डम्ब एज, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, बट आई विल लिटरली कॉल देम लाइक दैट, ये इन्फ्लुएंसर्स है ही नहीं यार। ये किस चीज में माहिर हैं आप ये बताइए, किस चीज में माहिर है? कोई एक ऐसी चीज है जो आप इनसे सीखना चाहते हो? रिलेशनशिप्स तो आप बिल्कुल ही नहीं सीख सकते। अभी भी इसके फादर ईद पे आए नहीं एंड शी इज हैप्पी सेलिब्रेटिंग ईद। अगर मेरे पेरेंट्स अब ये जैसे ही आप कमेंट्स में लगभग 10-20 कमेंट डाल आ जाएंगे, अगले दूसरे व्लॉग में जनाब के व्लॉग में आएंगे, लेकिन ससुर जी आ गए जनब के व्लॉग में ससुर जी का स्वागत यार, जनाब का ये और सुनो वो कैसे आएंगे, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, माय डियर पफी आईज चढ़े हुए, माय डियर कल रात को तो पैग लगा के सो गया था तो हम लोग फन इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि यार हम ऐसे ही हैं, वो हम ऐसे ही बेचारे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, कोशिश करते हैं बेचारे, तो बट पैग तो लगाते हैं ना वो। हाँ लगाते और मैडम की मम्मा लगाती थी तो चढ़े हुए जनाब को रहते हैं, प्रॉब्लम हो चढ़े गई हुए थी। रहते हैं। अच्छा, मैडम की मम्मा पहले रहती थी मैडम के साथ में, अब मैडम ये तो बता रही है मम्मी को अपने साथ रखा है तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली, आई एम टेकिंग केयर, मुझे सुकून है कि मेरे पापा वहां हैं और मेरी एक तो इतना यार, मतलब मुझे लग रहा है मेरा ही कहीं जॉ लाइन टेढ़ा ना हो जाए ये एक्टिंग करते करते हो सकता है बहुत ज्यादा Correct. कि मुझे ये है कि कम से कम मेरे डैडी वहां और मेरी मुझे दोनों से आपको देख इक्वली के मेरा बात होने होती लगता है। और पता है क्या बोला उसने? ये बोला कि मेरी दोनों से इक्वली बात होती है। खुली बात होती है। वी कांट सी दैट। कहाँ इक्वली बात होती है भाई? तुम्हारे फादर तुम्हारी डिलीवरी में नहीं थे और तुम्हारे important- फादर का अपने नवासे से मिलने का मन नहीं करता? नहीं, इम्पोर्टेंट जो ओकेजन्स होते हैं लाइफ के, इम्पोर्टेंट ओकेजन्स की बात भी नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट एक होते हैं हम लोग के मोमेंट्स। माइलस्टोन्स होते हैं, इनको स्पेशल फील कराना बहुत पसंद है। हाँ, तो वो स्पेशल मोमेंट्स पे सारे स्पेशल लोग क्यों नहीं होते? और यार अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? करेक्ट। या प्रेगनेंसी से ज्यादा स्पेशल लाइफ में क्या होता है किसी पेरेंट्स के लिए? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, तो अभी क्या बताएं, लोगों को पता ही है। लेकिन बात नहीं, ये हम है, इसलिए रिवाइव कराते हैं लोगों को कि आप लोग ये चीज दिमाग से सोचो, ठीक है, ये स्टूपिड लोगों को नहीं फॉलो कर सकते आप, तो मतलब द पॉइंट इज फॉलो करिए, आपकी मर्जी, ठीक है, हम ये थोप नहीं रहे। नहीं हमारी जो ऑडियंस है हम उनको बता रहे हैं। हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इस चीज को देख के उनसे क्या आप कुछ सीखोगे, ये फैमिली बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग आप अपने घर में जो फैमिली बॉन्डिंग रखिए फा बेटर है उनकी बॉन्डिंग से। ट्रस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता नहीं होगा लेकिन एक्चुअली आपकी बॉन्डिंग अच्छा, बहुत ज्यादा आपको क्या लगता है कि इसके इतने ओल्ड एजिंग पेरेंट्स हैं, मतलब इसके फादर भी काफी एज में हो चुके हैं, क्या उनको इस टाइम पे जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ती होगी किसी अपने की? ये तो बताती है वो अकेले रहते हैं, मुझे नहीं पता वो किसके साथ रहते हैं, कौन सी फैमिली के साथ रहते हैं, बट एज पर हर ओनली ही स्टेज अलोन। सो कोई इतना बुजुर्ग इंसान, मतलब ना तो उसका पार्टनर उसके साथ है, ना तो उसके बच्चे उसके साथ हैं। शी हैज 2 सिस्टर्स आल्सो, लेकिन वो भी साथ में नहीं रहते हैं, तो वो एकदम अकेले कैसे रह रहे हैं? और यही गाइडलाइंस आपको ये औरत देगी अपने व्लॉग में खड़े होके कि ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। आई मीन आप कैसे कह सकते हो ये? ऑल्सो अगेन सिर्फ माँ को तुमने फोटोकॉपी थमा दी है जायदाद की, जो सॉरी प्रॉपर्टी की, जो कि प्रॉपर्टी तुम्हारे पति के नाम पे है, नैनी को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया है, और वो ये ऐसे कर रही है। बट फॉर मी आई, उनको भी एक्टिंग आ गई है, वो भी करें ये, उनको पता है कि अब इतनी एज में उनकी मजबूरी भी है, लेकिन ये अब मुझे ये पता चल गया मैडम ने ये सब सीखा कहाँ से है? सीखा कहाँ से है? यहीं से सीखा है। मैडम 2 कदम आगे हैं लेकिन सीखा है ये, लेकिन ये जो उपज है वो यहीं से है। तो खैर मैं ये एक ही लाइन में कोट करना चाहती हूँ, आपने बोला पेपर्स, नैनी को परमानेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करा दिया गया, इट्स लाइक दिस ओनली, ठीक है। और जबकि मैडम की जो मॉम है उनकी ओनली गर्ल यही है, बेटी यही है, तो वो तो अगर उनके नाम पे भी कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जनाब ने अपने नाम पे रखा, नॉट इवन मैडम के नाम पे। और जब मैडम बिग बॉस में गई थी, मैं अम्मी को घर दिलाना चाहती हूँ, जब तुम्हारी मम्मी के पास घर नहीं था तो अम्मी को क्यों घर दिलाना चाहती थी? आप इनकी बातें 5 साल की पहले उठाइए, हम ज्यादा नहीं, कोई भी बात का कोई भी प्रॉमिस उन्होंने टीवी पे कुछ किया होगा, और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई भी, मतलब कोई भी का मतलब ये चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप कोई भी 5 साल की बात का, आज से चाहे और अपने व्लॉग्स पे भी, ठीक है, और अभी के 2 साल पहले के 5 साल को उठा लीजिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उससे पहले इन्होंने कुछ बोला होगा कि मैं ऐसे का ऐसा करूंगी, वो उसका कॉन्ट्ररी बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं उसका।
अभी इन्होंने बोला था कि मैं घर, हमारा बिग बॉस में इसने बहुत ड्रामा खेला बहुत कि मेरे को ज्यादा। घर लेना है अम्मी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसने मेरे लिए अम्मी और मेरी डब्बा सबसे ज्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और है। बिग बॉस में श्रीशांत को कितना यूज किया इसने, इसका कोई फ्रेंड नहीं था पूरे बिग बॉस हाउस में, बस हाँ। उसको कोना पकड़ के बैठी रहती थी, इधर से उधर, भाई, उधर से भाई, उधर, भाई, भाई भाई, भाई भाई। सबके लिए खाना बनाती थी, फिर सबको सुनाती भी और थी। निकलते ही भाई का कट गया और भाई बिल्कुल वो बन गए, कसाई बन गए एक भाई तरीके जो से, है, उसको देखना ही नहीं है हाँ। बिल्कुल भी। तो उसको भी पता है, और पता है उसको श्रीशांत को ही वोट कर दिया था, हाँ। वोट आउट करने के लिए। और पता है क्या कह रही, क्योंकि भाई जाना चाहती है। अरे हाँ। ये क्या नौटंकी है, भाई तो कह रहे मैं जीतना चाहता हूँ, कह रही क्योंकि वो बहुत दुखी है और वो जाना चाहते हैं। अल्लाह उसको ना पता करे कोई था भाई बहन से बोले कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इस जिंदगी में रहने का, लाओ कहे कि जहर लाओ पी लो। बेटा, लाओ भाई को गोली मार दी, कहने भाई तो कहते मुझे ऊपर जाना है, भाई ने तो बोला था। और श्रीशांत को नेगेटिव दिखा दिखा के भाई चढ़ाती थी, करना। पुश करती थी श्रीशांत हाँ, को। और अकेले में बुराई करती थी सारे हाँ, कंटेस्टेंट्स श्रीशांत की। को push करती और फिर थी। श्रीशांत एकदम गुस्से में आ जाता था, तो वहां पे और उसने कई बार इसको झटका भी कि दीपिका जी डोंट कम टू मी, वो बिल्कुल एकदम इरिटेट हो जाता था, लेकिन फिर भी नहीं मानती थी, घुस जाती थी। वहां पे इसका ईगो इसने बहुत दबा के रखा है। बहुत माइंडेड तरीके से गेम खेला, और आते साथ 2 लात मार के भगा दिया। क्योंकि पता है क्या है ना, और निकलती घर वर का सपना खत्म। हाँ। पहले जनाब के लिए BMW X4। हाँ। एंड जनाब लीजिए, आप लीजिए। चमनदीप कह रहा था कि आप बिग बॉस से निकलने के बाद में आई वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज वॉचिंग दैट द जनाब वॉज देयर एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक शी हैज अ फूड, शी हैज अ वाटर। मतलब क्यों नहीं, बिग बॉस मनी। और जनाब हमेशा तभी क्यों लुक आफ्टर करते हैं जब उसके जनाब पास फिर पैसा आता सबके है। सामने स्टेज से गोदी में उठाए थे। हाँ। जनाब ने गोदी में उठाया था। और अब जनाब इतने इरिटेट होते हैं कि व्लॉग में कहते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि एक 2 दिन के लिए तुम चली जाओ कहीं। हाँ। या 1-2 दिन के लिए मैं चला गायब नहीं 7 दिन के लिए गायब हो जाओ। 7 दिन के लिए मैं गायब हो जाऊं। अब ये देखिए, मतलब ये मजाक में 1-2 बार नहीं जनाब ने बोला, जनाब ने अपनी ख्वाहिश दिल की एक बार बोला, कई बार जाहिर करी है। एक बार वो इनका इंटरव्यू चल रहा था, उसने बोला कि ईदी दो, तो ईदी ने 1 रुपए रख दिया उसके, जनाब ने। हाँ। और पता है उसके पहले मैडम ने क्या बोला था कि तुम्हें ईदी मेरी वर्थ, मतलब मेरी जितनी वैल्यू है उस हिसाब से देनी पड़ेगी, उसने 1 रुपए दे। जनाब ने तो सही किया। तो क्या चमन नहीं 1 रुपी पीपल। ये तो केआरके से भी कम हो गया। अरे ये तो वाह, केआरके से भी कम हो गया। इनकी स्टोरी महाफुद्दू। इनके घर का बॉन्डिंग महा बकवास। और ये नहीं है सुपरस्टार। ये नहीं है सुपरस्टार। यार KRK स्टाइल में, KRK स्टाइल में। यार मैं चाहती हूँ केआरके इनके, लेकिन केआरके ना बॉलीवुड वालों का करता है, इनका थोड़ी बड़े लोग करेगा। यार, ये कहाँ सुपरस्टार 2 रुपीस की। कहाँ ये और मीरा यार वो रोड के? 2 रुपीस पीपल का करता है, 1 रुपी पीपल का नहीं करेगा। मीरा वो। रोड का सुन के कोई ऐसा मत बोलिए, मीरा रोड का मतलब बात करें कि But वो सेलिब्रिटीज ऑफ celebrity- मीरा रोड बनते हैं ना, ये हाँ। सेलिब्रिटीज ऑफ मीरा रोड बहुत बड़े। अच्छा वो केआरके इनका सपना क्या है? 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 5 BHK, 5 BHK 7 BHK। लोग कहेंगे कहाँ? कहें वही मीरा रोड। हाँ। कह रहे अच्छा मीरा रोड में कहाँ? कहें वही बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग। क्या सेम बिल्डिंग कहाँ? कहीं वही 1 2 3 4 5 फ्लोर, बस उसी फ्लोर में घूम रहा हूँ, वही उसी को तोड़ के। हमें तो लगता है वहां पे क्या लोग, जो भी लोग देख रहे हैं मीरा जो पर्टिकुलर बिल्डिंग से, उनको डरने लगता है कि कितनी बार ये फाउंडेशन हिला रहे हैं उस बिल्डिंग का। नहीं, मेरे से क्योंकि 2-3 बहुत लोग कांटेक्ट में हैं, वो बताते हैं कि ये बिल्कुल ही एकदम अजीबोगरीब लोग हैं। और जब इफ्तार पार्टी सब कुछ होती है ना, रेनफोर्समेंट होती है उसमें, हाँ। बिल्डिंग में सब चीजें कराती रहते तो हैं ये ये लोग इतना तोड़ते फोड़ते बिल्डिंग का हिलेगा अच्छा नहीं सुनो, उतना अभी ज्यादा। किसी और क्या काम हो रहा था, तो जनाब बोल रहे, जनाब इरिटेट हो रहे थे उसमें कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वो। खैर एनीवेज क्या कहना, तुम जो 1 साल तक कराते रहे उसमें लोगों का दिमाग कितना खराब हुआ होगा वहीं नाक के नीचे। इनके साल भर का कंटेंट ही यही है, रेनोवेशन। हाँ। सोफा हटा के। अब आप इतना वेला भारत में हमारे कौन है, लेकिन भारत में हमारे कौन है जो कि ये बैठ के कहेंगे, कमेंट में बताइए कि ये कौन से कलर का हमें मैट चेंज करना है। हाँ। कौन से कलर का सोफा। यार हम लोग को क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन से कलर का सोफा लगाओगे। सिमिलरली मेरे घर में कौन से कलर का क्या लगने वाला है, आप लोग को भी क्या फर्क पड़ेगा। और हम आपको ये फैमिली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ मतलब फुद्दू बना रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, आपका टाइम किल कर रहे ये हैं। फुद्दू, ये डकी भाई वाली लैंग्वेज आ गई। डकी भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। हाँ। उसके 1-2 वीडियो मैंने देख लिए। फुद्दू तो फुद्दू बना रहा है, तो मेरे को यही लैंग्वेज मुंह से निकल रही बट ये जो व्लॉगिंग होती है ना, मैं उठ गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने फिर वो किया, अभी मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ये लिटरली दिस इज किलिंग योर टाइम। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट गेटिंग एंटरटेन ऑल्सो। और आप वो देख देख करके कभी कभी अपने लाइफ से रिलेट कर लेते होंगे, शायद कोई कुछ लोग कर लेते होंगे। सो मुझे तो लगता है जो व्लॉगिंग है, इस तरीके की जो व्लॉगिंग है, वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। हम तो इसीलिए देख लेते क्योंकि हमें तो पॉडकास्ट बनाना होता है, और हमारा ये तो खुद का चल रहा है। ज्ञान जो प्रॉपर पेलते हैं ना, ज्ञान बैठ के मैडम पेलती हैं कि देखिए
ये कभी कभी बहुत लाती थी, आप लोग को याद होगा, महीने में 1-2 बार तो ये ले ही आती थी, जिसमें ये फैमिली को बैठा के एक ज्ञान पेल देंगी कि हम लोग का जो बॉन्ड है देखिए ऐसे ही रहा करिए। एक अम्मी और सास नहीं होती है, सास के साथ आपका माँ जैसा बॉन्ड होना चाहिए, और पति के ससुर के साथ आपका और माँ के साथ बाप नौकरानी जैसा बॉन्ड होना चाहिए। और आपकी ननद भावज का भी बॉन्ड ऐसा, भाई बहन का, देखिए बहन बहन का हमारा तो डब्बा के साथ बहन बहन का रिश्ता रहा है। वो बहुत ज्ञान पेलते थे। आप लोग देखो, there has been a sudden big decline in that case, कि ये अब ज्ञान इतना कंटिन्यूअसली But now what she's saying, she has proved 100 times. इंटरव्यू में बोलेगी नहीं, इंटरव्यू तो बोल रही हूँ, बट उसने पूरा व्लॉगिंग करियर ही इसी चीज पे बिल्ड किया है। नाउ शी इज सेइंग हमें प्रूव करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, हम करना भी नहीं चाहते। क्यों? अरे तुम दुपट्टा सर पे रख के खड़ी होकर बनाती हो, मास्टर शेफ में भी दुपट्टा लगाती, अपना दुपट्टा पहन के लगाती है, हमें प्रूव ही नहीं करना कि उसमें कहेगी कि ये दुपट्टा रखना जो है तुम लोग के लिए, कभी भी ये भी बोल सकती है कि दुपट्टा ढकना जो है सुन्नत होता है। तो जहाँ सुनना है वहाँ फॉलो करना है, जहाँ सुनना नहीं है वहाँ नहीं फॉलो करना है तुमको, क्योंकि वो तो है। ये कौन सा सुनना है? सुनना इज ऑलवेज देयर। इट्स नॉट अबाउट लिमिटेड फॉर सर्टेन टाइम और समथिंग। सुनना जहाँ पे होता है वहाँ पे सुनना होता है। देखो रिलीजन के बारे में तो उनको जीरो नॉलेज है, जीरो। और ये सिर्फ प्रिटेंशियस है कि ये रिलीजियस है, क्योंकि व्लॉगिंग के पहले ये बिल्कुल भी रिलीजियस तरीके से एक्ट नहीं करते थे। जनाब तो एकदम वो माता रानी वाली चुन्नी भी बांधते थे, बलम पिचकारी दोनों ऐसे ऐसे। यार साड़ी के फॉल्स, एक बार साड़ी के फॉल्स, क्या साड़ी के फॉल्स यार बैठ के मजा नहीं आता, वो एक जो फील जनाब का है ना खड़े होके, ये लेकिन जनाब खड़े होके भी बैठे हुए लगते तो आप कर सकते। If you know, you know। ये ना पूरा वो लाइटिंग माहौल और वो पूरा चाहिए यार, पूरा माहौल। गद्दे हो, गद्दे के ऊपर चल के करा था ना जनाब ने, तो वो तो छपरी पंथी थी, हीरो पंथी नहीं थी। तो खैर एनीवेज, तो मैं ये बता रही हूँ कि अभी मैं किस बारे में बात कर रही थी? हम लोग इतना बोल देते हैं कि हमें कभी हम लोग खुद गड़बड़ा जाते हैं कि क्योंकि ये इतना लंबा ले जाती है, मैं भूल जाता हूँ, कभी मैं इतना लंबा ले जाता हूँ कि हम लोग मेन जो टॉपिक था वो एजेंडे से बाहर आ जाता है। आप लोग ईयरफोन्स लगा के तब सुनिए हमें जब आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, सुनते रहिए बस। करेक्ट। तो और ये भी फिर चमनदीप बोला कि हाउ डू यू डील विद द ट्रोलिंग से कैसे डील कर, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है, आप लोग कैसे डील करते हो ट्रोलिंग से, इस तरीके से चमनदीप ने बोला। तो आपको क्या लगता है कि मैडम ट्रोलिंग से डील करती भी हैं, या फिर मैडम को बस है कि अपना व्लॉग निकालो, पैसे कमाओ, निकलो? इनिशियली व्हेन शी हैड 90% फॉलोवर्स हु वर ब्लाइंडली फॉलोइंग हर, ट्रस्टिंग हर द वे शी पोर्ट्रेड हरसेल्फ, और उसके बेसिस पे ये 10 से 20% लोगों के ऊपर बहुत चढ़ जाती थी, और ये बोलती भी थी कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ, उन लोगों को सुनाओ। शी लिटरली वांटेड पीपल टू फाइट फॉर हर इन द कमेंट सेक्शन। तो कोई तुम्हारे लिए इतना टाइम वेस्ट करेगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे लड़ता रहेगा कमेंट सेक्शन में? कोई अपनी ओपिनियन ना दे तुम्हें, तुम अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दो और अपने आप को व्लॉगिंग में मत दिखाओ। तुम दिखाओ ना, why you worried about the 5% of the minorities who are like after you guys, like trolling you guys, because the 95% आपको सपोर्ट कर रहे हैं। You should be happy। आप कहते हो एक तरफ कि हम कंटेंट रहते हैं, हम लोग ये फलाना ढिमाका उस चीज पे ध्यान नहीं देते। अब दूसरी जगह जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ट्रोलर्स पे कैसे ध्यान देते हैं, तो फिर आप कहते हो ट्रोलर्स से, लेकिन वी आर आल्सो ह्यूमन ना, हम लोग को भी हर्ट करता है। एक तरफ कहते हो वी डोंट केयर, है ना, लेकिन गाइस वी आर सो पावरफुल, लिटरली वी आर सो पावरफुल, नॉट जस्ट अस, ऑल ऑफ यू। ऐसी बोलती बंद करके ऐसी बैंड बजाइए ना, अभी सॉरी टू से 3 नहीं आने वाला, लिटरली नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा राज खुल गया, बहुत बड़ा राज, उससे बहुत साइलेंस आया है। अगर वो राज नहीं खुलता ना तो अभी भी वो साइलेंस इतना तगड़ा नहीं होता जो अभी है। करेक्ट। तो अब तो मैडम का बस वही है, पैसे कमाओ, चुपचाप से बोलने दो जो बोल रहे हैं। करेक्ट। ये है वही नहीं, द पॉइंट इज कि नेगेटिव पब्लिसिटी, जनाब तो बोले ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज वो भी एक पब्लिसिटी एक्ट। देखो ट्रोलिंग किसी को हर्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट तब करती है। ट्रोलिंग का मुझे अभी तक नहीं समझ आया। ट्रोलिंग इज समथिंग when people are trolling you for something which is like actually you are doing something good or great or whatever, criticizing, but criticize कर रहे हैं आपको फालतू में, you know, but that is supposed to be, मेरे हिसाब से मुझे ट्रोलिंग वो लगती है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ और आप मुझे किसी बात पे ट्रोल कर रहे हो, राइट, कोई बात है, मेरा कोई भी पर्टिकुलर चीज है उस पे आप ट्रोल कर रहे हो, मेरे को सीरियसली नहीं बॉदर होगा। बट इनके पापा नहीं आते, ईद में भी नहीं आए, और कोई बोलेगा पापा नहीं है तो ये उसको भी कहेंगे तुम ट्रोल कर रहे हो हमें। हिपोक्रेसी को हम लोग उजागर करके बाहर दे रहे हैं, तो ये ट्रोलिंग नहीं होती है ना। ट्रोलिंग कैसे हो गई? ये तो आपके जिसे कहते हैं ना पर्दाफाश करना, ये पर्दाफाश। मेरी कोई ऐसा एक्ट है जिससे मेरा बहुत सारे राज दबे हुए हैं, वो चीज कोई खोल रहा है, या फिर मैं दिखा रहा हूँ मेरा इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, और कोई पर्टिकुलर थर्ड यूट्यूबर दिखा रहा है,
हाँ, किसी इंसिडेंट के बेसिस पे जज कर रहा है थर्ड पार्टी आपको। पर्सन मेरे को हमारे बारे में दिखा रहा है कि देखो इनका ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, कि बाहर इनका फुटेज देखो, ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं, तो ये उसकी ट्रोलिंग नहीं है, ये तो हमारा पर्दाफाश हो रहा है, हिपोक्रेसी बाहर आ रही है हमारी, बिल्कुल, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें इनको बहुत बुरा लगने लगता है, बहुत बुरा ये लगता है कि मतलब जो हम सड़ जाते हैं एक्चुअली, सड़ जाते हैं, रियल लैंग्वेज में बोले तो सड़ जाते हैं ये हो जाता है, लिटरली ये मुंह बन जाता है, खुल के ये आ जाती है एकदम। और मैडम का तो ये जबड़ा बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट चला जाता है, मैडम यहाँ चली जाती है बिल्कुल ऐसे, मैडम ये हो जाता है जिगजैग, आपने वो देखा है? मैडम का ये पूरा बाहर आ जाता है। तो अब कहेंगे बॉडी शेमिंग हो गई, लेकिन यार बॉडी शेमिंग नहीं है यहाँ पे, मैडम का होता है आप बात नॉर्मली भी कर सकते हो, मैं ये क्या होता है, इतना एम्फेसाइज करने की क्या जरूरत है, मतलब आपका ये जो है इतना वजन देने की क्या जरूरत है। कभी कभी बैठी होती है वीडियो में, आप कहोगे कि आदमी कभी कभी होता है, बट जनाब जब अपने व्लॉग में होता है तो मैडम यूं बैठी होती है, हाँ जब जनाब व्लॉग, क्योंकि मैडम भी पक चुकी होती हैं, जो ऑफ कैमरा है, ऑन कैमरा जो इसका एक्साइटमेंट होता है ना कि चलो चलो चिपी व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अपना व्लॉग है और यही व्लॉग तुम्हारा है, मतलब एज अ चिपी तुम्हारा व्लॉग है, तो उसमें हाँ ठीक है, करो उसका डालो, अरे ये इधर जा रहा है, इसका ये कर रहा है, ये अपने में इंटरेस्टेड रहता है। और घर का माहौल क्या रहता होगा, दिन भर व्लॉग शूट हो रहा है, फिर व्लॉग एडिट हो रहा है। अच्छा अभी मतलब हम लोग यही बात कर रहे थे ईद में, हम लोग फ्रेंड्स लोग मिले, तो व्लॉगर्स को आप ये देखो, ये पहले रोते हैं कैमरा ऑन करके, फिर कैमरा ऑफ करके उसको एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर उसका थंबनेल बनाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसमें डालते हैं, ये सब करके वो लोग सामने प्रेजेंट करते हैं। आप इमेजिन करो कि आपके घर में आपको किसी चीज का गम है, या किसी की मैं कह रही हूँ डेथ भी होगी, ऐसा बहुत बहुत सीवियर केसेस में, फिर आप रो रहे हो, फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हो, फिर उसको एडिट कर रहे हो, फिर उसका थंबनेल बना रहे हो, फिर उसको मोनेटाइज कर रहे हो, तो आपका माइंड अपने गम में रहेगा या आपका माइंड उससे पैसा कमाने में ज्यादा रहेगा? एग्जैक्टली, सो व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट? विद द कैमरा लुकिंग एट मी, मतलब आई डोंट नो until unless मैं तो रो नहीं सकती कैमरा ऑन करके, unless I'm an actor. हाँ एक्टर्स तो बहुत ज्यादा, हाँ they can do this part, you know, because अगर उनको पता है ना कैमरा भी ऑन है, क्योंकि जब कडल गया है तो मैडम रो रही थी बहुत ज्यादा, मैं मानती हूँ उसको दुख हुआ होगा क्योंकि इसके साथ बहुत टाइम पहले से था, थोड़ा सा हुआ ही होगा क्योंकि जब मैडम को हुआ, लेकिन जनाब को नहीं, जनाब को नहीं होगा, जनाब नाक सुड़काते हैं। और इन्होंने पहला ऐलान क्या किया है कि अब कोई डॉग नहीं आएगा, क्योंकि दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ, ये झूठ नहीं है, इनके घर में प्रॉब्लम थी डॉग को रखने को लेकर, इनकी अम्मी की वजह से। अगर किसी पेट को बहुत दिल से चाहते हैं, जो पेट लवर्स होते हैं, अगर एक के जाने के बाद ऐसा नहीं करते कि वो दूसरा पेट नहीं रखेंगे, उनको होता कि बिल्कुल ही पेट से आप बिल्कुल एकदम पीछा छुड़ा लो, अब नहीं, वो जगह कोई नहीं ले सकता डेफिनेटली कोई उस पेट की, लेकिन द पॉइंट इज आप स्टिल इतने पेट लवर्स होते हो कि आप दूसरा पेट फौरन लेके आते हो। अगर हम होते या फिर आप बोलते हो कि हमें प्यार तो है लेकिन वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम उसको निभा नहीं पाएंगे और हम इनजस्टिस नहीं करना चाहते बेजुबान जानवर के साथ। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन इनके केस में ये नहीं था, इनके केस में ये था डॉग्स आर नॉट अलाउड आफ्टर गेटिंग मैरिड टू जनाब। और पहले जनाब लिव इन में जो रहते थे मैडम के साथ में, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, और इसीलिए कडल के जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले यही बोला कि अब कोई नहीं आएगा। तो ये रीजन है बैकग्राउंड स्टोरी। और हाँ, मैडम की जो मॉम थी वो पहले मैडम के साथ रहती थी, उनको गम था, वो उसी टाइम पे उनका सेपरेशन हुआ था, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी और कुछ मतलब अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती थी अकेले से कुछ, तो जनाब को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी, उनका लाइफस्टाइल और उनका जो भी था वो सब पसंद नहीं आता था। और जनाब ने मैडम के दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश शुरुआत के दिनों से ही कर रखा है, और मैडम को क्या था कि जनाब पे बिल्कुल गिरी पड़ी जा रही थी, शी लिटरली हैड क्रश ऑन हिम एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम एज सून एज पॉसिबल। हाँ, और मैडम की मम्मा जो थी वो चाह रही थी कि ये ऐसे टाइम पास ना करे कि अपने फैमिली को भी पलवा रहा है, खुद भी पल रहा है और है ना शादी नहीं कर रहा, वो बोल रही थी कि शादी करो, ये सब ड्रामे मत करो। तो बहुत फोर्सफुली इसने फिर डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से। हाँ, इस बार भी इनके आप देखो ना, इस बार वो इंटरव्यूज में बोला था फंस गया, स्टेटस चेंज हो गया, फंस गया, क्या फंस गया भाई? अगर मौधा में किसी लड़की से शादी करता या भोपाल में करता तो तुझे कमाना पड़ता भले। तो चमनदीप सेड कि लोगों ने आपके बारे में बहुत बकवास करी है एंड पीपल हैव रिटन एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट यू गाइस। तो मैडम ने उसको कहां पे लिखा है? ये तो वही लिखते हैं लोग जिनको ये पैसा देते हैं पीआर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल जो निकलते हैं, तो जो ये निकलवाना चाहते हैं वही निकलता है, तारीफ में वही निकलता है। बारे में कौन लिखेगा कि शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये सब कम पड़ गए, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, इनसे लोग, आलिया भट्ट, इन सब से कम हो गए जो इनके पास बैठेंगे। सुनो लिखा क्या गया, एंड दीस आर नॉट द करंट वर्किंग टीवी एक्टर्स, these are not the current TV working actors। जो भी पॉजिटिव आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए चार थी रखी हुई है, हाँ, ठीक है ना, वो निकलवाती है। अगर आप देखो कि वो आर्टिकल जनाब ने अपनी सिस्टर को
ब्रेसलेट गिफ्ट किया, सेट गिफ्ट किया, और पता है आज तक सेट वैसे नहीं गिफ्ट किया, शादी में भी उसको सेट नहीं दिलाया, लेकिन जब झलक दिखलाजा कर रहा था तब उसको एक सेट दिलाया, पता नहीं कैसा है, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग क्या है। और जब झलक दिखलाजा ये कर रहा था ना, तब ये मैडम अम्मा को नीचे रिसीव करने गई जब वो मोदाहा से आई थी, जस्ट टू शो भैया कितनी ड्रामेबाज, कितनी ड्रामेबाज, जिंदगी में कभी नहीं लेने गई वो। अभी तो अम्मा कहाँ मोदाहा में पड़ी होंगी कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं, अभी ईद में आए ना आए कोई फर्क कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं तो यार दीज गाइज आर सो अपॉर्चुनिस्टिक पीपल के उनको जब भी अपॉर्चुनिटी दिखती है और यूज करना होता है उस टाइम पे वो अपना रंग बदल लेते अभी हैं गिरगिट के जैसे। ईद से पहले आप देख लो सारे जो मोस्टली फर्स्ट पार्ट ऑफ रमजान होगा या फर्स्ट 20 डेज ऑफ रमजान है, उसमें डब्बा के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं मैडम का, जनाब का कोई इंटरेक्शन नहीं, ना जनाब के व्लॉग में ये दिख रहे थे ना इन डब्बे के व्लॉग, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आखिरी के 5-6 दिन ईद आने से पहले एकदम बिल्कुल बॉन्डिंग शुरू हो गई थी, देखा था डब्बा भी आना शुरू हो गई थी, डब्बा बैठी, जनाब अपने व्लॉग में डब्बा बैठी हुई है, ये क्योंकि सबके धीरे धीरे ईद में फोटो लेनी हो रहे थे। हाँ, नहीं ईद में वीडियो लेना, फोटो लेनी है ना सबके साथ में, तो वो हैप्पी टू गो फैमिली फिर से, तो डब्बा तो कहती है, बट डब्बा ये कहती है कि मैडम बहुत चालू हैं। फिर जनाब अपना औरतों वाला दुपट्टा यार ये हमेशा औरतों वाला, और पता है इसने वो सलमान खान का कॉपी किया है, कह रहा है हाँ, कि मैं लेडीज वाली आप लोग कहते हैं लेडीज वाला पहनता हूँ, और आजकल तो हरकतें भी लेडीज वाली करने लगे हैं जनाब, कह रहे ये सोफा इधर रख दो, ये कारपेट इधर बिछा दो, खाने में ये बना लो, सोफा आया तो सोफा का अनरैपिंग कर रहे हैं जनाब, इतने वेले इतने फ्री हैं यार, किसको इतना फर्क है, ये सब लेडीज का काम है। हाँ इंटरेस्टिंग ये कर आगे फाइनल लुक दिखा दो, ये क्या है ये सब दिखा के कि अभी वो जो रेड वाला इनका मैट पड़ा था नीचे, और ये क्या कंटेंट है, सूट खरीदो, सूट खोलो, सूट पहनो, सूट दिखाओ, बस यही चल रहा है। अम्मी का लुक देखो, फिर देखो पेटी खाला का लुक देखो, पिज्जा का देखो, पेहान का देखो, इनका लुक देखो, और यार ये ऐसे कौन से लोग हैं, पेहान के वो काला टीका लगा रही है मैडम अभी, हाँ, कि पेहान भी एक छोटा नल्ला तैयार हो रहा है। पिज्जा के क्यों काला टीका नहीं लगाया कभी किसी ने? हाँ, अच्छा इनके घर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है लड़का लड़की को लेकर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, एकदम एविडेंट वाला है ये। उसको देखो कि ये लोग पिहान को कैसे रखते हैं और ये लोग पिज्जा को कैसे रखते हैं। इवन अम्मी ने भी जो ईदी दी है, पिहान को 1000 रुपए दे दिए और पिज्जा को 500 दे दी, वो भी कैमरा ऑन था इस वजह से दे दी, वरना मुझे लग रहा है उस बेचारी से तो सिर्फ काम लेते। क्योंकि पिहान हमारा जो है ना, हाँ, वो हमारा आने वाला चिराग है, जो जानू है हमारा जवानी का सहारा, और जो पिहान है हमारा बुढ़ापा। हमेशा मांगते हैं उसको बहुत ज्यादा, हम पेटी से छीन के खुद रख लेंगे उसको, अगली बार हम 2000 दे देंगे डब्बा से लेके, और हम पिहान के साथ ही सोते हैं, इसलिए पिहान हमसे वो पिज्जा के साथ सो सकती है ना। वो जो देखो कब क्या होता है, एक सेकंड, आपके घर में नहीं, हाँ वो यही होता है, आपके घर में अगर फैमिली मेंबर 4-5 फैमिली मेंबर हैं, तो आप लड़कियों को बेड पे सुलाओगे, क्योंकि लड़कियों को यार थोड़ा सा अच्छे से संभल के लिटरली सोना है, और एज अ लेडी इतना हस्ट पुस्ट लेडी, आप एक इतने जवान लड़के के साथ कैसे बेड पे कंफर्टेबली सो सकते हो, चाहे वो माँ बेटा ही क्यों ना हो, लड़की नीचे सोती है चटाई पे, उसकी माँ भी नीचे चटाई पे ऐसे सोती है जमीन पे, ठीक है, और ये पिहान को बिल्कुल आंखों का तारा, नूर सितारा, वही नल्ला हमारा नाला सुपाड़ा, पप्पी क्वीन है ये एकदम, हर किसी की पप्पी ले लो बस। वो क्या है कि यार ऐसा कौन से घर में होता है कि आपके पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हो, एक वहां रह रहा है आपका पेरेंट, एक यहाँ रह रहा है, और जनाब इतना डोमिनेटिंग नेचर के, सबको पता है इस बारे में कि जनाब इतना डोमिनेटिंग है, सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन होता है। अभी आप देखोगे कि एक पार्टी ने पिज्जा को अपनी तरफ कर रहा है और एक पार्टी ने पेहान को अपनी तरफ कर रखा है, वो क्लियर है कि ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहे हैं, हाँ। ये इसको नहीं ले जा सकते कहीं पे, हाँ। ये इसको कहीं नहीं ले जा सकते अपने साथ, ये कहीं जाएगा तो इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा इनसे, हाँ। ये कहीं जाएगा तो इसको इससे अप्रूवल नहीं लेना है, और इसको इससे अप्रूवल नहीं लेना है। एंड यू गाइस टॉक अबाउट फैमिली वैल्यूज, हाउ टू बी टुगेदर, हाउ टू बी देयर विद फॉर ईच अदर, ये तुम बात करते हो, मतलब ऐसा होता है मैडम मौदा लेके घर में ही पार्टीशन। जब वही शादी में गई थी डब्बा की, तो दोनों बच्चों को दिखा देने के देखो उनको यहाँ पे लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको अपने रूट से भी जुड़ा रहना चाहिए। तो वो ये क्यों नहीं बताती कि उनके पापा उनकी कितनी फीस भरते हैं? और मैडम का रूट तो है ही नहीं ना, मैडम का रूट तो बहुत, मैडम की तो रूट और मैडम का जो ट्रंक है और मैडम की जो ब्रांचेस हैं वो सब जुड़ चुकी है, बस पत्तियां ही पत्तियां रहेगी, वो सूखी सूखी, और जनाब के मुंह पे ही गिरेंगी, सब कुछ उखड़ी हुई है उनकी। तो ऐसे पर्सन अगर आप बात करें कि रूट्स के बारे में बताया है बच्चों को, ठीक है, आप रूट्स की बातें कर कौन रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड लीड बाय एग्जांपल। यार ये ना जैसे कैमरा ऑन होता है झूठ बोल देती है, झूठ शुरू करना, मुझे आज क्या झूठ बोलूं, आज कुछ और इसका पूरा करियर, चाहे इसका एक्टिंग का करियर हो, चाहे इसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इसका ब्लॉगिंग, सिर्फ झूठ पे ही टिका हुआ है, झूठ पे टिका है। एवरी टाइम शी ओपन्स हर माउथ शी लाइज, शी शिट्स एंड शी लाइज shits and people I will say shit because that is completely shit, not even a bullshit I will say, because shit is shit, you know, doesn't matter bullshit or whatever, हाँ, but the point बच्चे अपने रूट से जुड़े हुए, ये क्या बात है भाई? कोई भी बात है झूठ से शुरू, ठीक है, व्लॉग में
अभी जिस बात में आप व्लॉग देख रहे होगे, आप कहोगे यार ये अपनी ही हंसी देख के जनाब के व्लॉग में खुद हंस रही थी। हाँ, इसको ये डर लग रहा था कि मैं कैसे हंस सकती हूँ इतना। Literally. और आदमी ना, मैं भी अपने आप को देखूं कि यार मैं इस बात पे इतना कैसे हंस सकता था यार। देखो मैं बता रही हूँ क्यों हंसते हैं, इतना ज्यादा हंसी किसी को क्यों आती है, Psychologically क्यों होता है ऐसा? झेपता है जब इंसान किसी चीज को हाइड करता है, ठीक है। अब जैसे आपकी इंसल्ट हो जाती है ना, आप एकदम से गिर जाते हो तो कोई एकदम ऐसे उठते हैं हंसते हुए, तो वो झेप जाते हैं ना, बेइज्जती हो गई थोड़ी सी। ये तो हो गया। तो मैडम अपनी हंसी के पीछे बहुत कुछ कवर करती हैं, और वो अपने दुख दर्द पीड़ा, एक्स कलीग्स, एक्स इन लॉज, एक्स फैमिली मेंबर्स, पूरे एक्स और प्रेजेंट जितने भी लोग हैं सबको प्रूव करना चाहती है दैट शी इज सो हैप्पी, दैट्स व्हाई शी इज लाफिंग ऑल द टाइम फॉर नो रीजन, so happy. unnecessarily somebody who laughs is a fool, either a fool or a mad person. Fool or as he or she is psychologically disturbed internally. इंटरनली ये भी होता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है अंदर ही, तो उसने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं बहुत लड़ती थी, और जनाब जब झलक कर रहे थे। अच्छा, ये जब भी किसी को काम मिलता है तो ये एक दूसरे को लेके इतना इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि they don't want the other person to go ahead in their life or her life or his life. because इससे इनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो कहीं और ना निकल जाए। हाँ, अमिताभ बच्चन और एक उसकी मूवी थी, उनकी वाइफ की मूवी, आप देखिएगा एक मूवी, उसका मूवी का नाम नहीं मालूम, उसमें यही था कि उनकी वाइफ, अमिताभ बच्चन वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम, उनके हिसाब से वो रूल कर रहे थे बॉलीवुड को, ठीक है। और उसी टाइम उनकी वाइफ को गांव से शादी करके वो लेके आए, गांव में वो पसंद आ गई, वो शादी करके, बट इवेंचुअली पता चला कि वो बहुत अच्छी सिंगर भी है। तो अमिताभ बच्चन के ही एक म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना गा रहे थे, तो मुझे सुना इनकी आवाज के पीछे कौन गा रहा है, तो उसकी वाइफ को बोला अरे ये तो बहुत अच्छा गाती है, इसको चांस देते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है दे दो वो उसको, क्योंकि मैं तो स्टार हुई अमिताभ बच्चन, बट द पॉइंट इज वो उससे बड़ी स्टार निकल के आ गई। हाँ, तो वो उसके बाद अमिताभ बच्चन पूरी मूवी में मुंह फुलाए खड़े रहे पूरी मूवी में। लेकिन रियल लाइफ में जया बच्चन मुंह फुलाए खड़ी रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी उनके दिमाग में है। नहीं, मैं मतलब एग्जांपल इन्हीं का बता, तो ये रीजन इन लोग के पीछे है। व्हेन दे सी सम अदर ऑपोजिट पार्टनर, मतलब अगर आप कपल एज अ कपल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डेड हो, डजंट मैटर कौन ज्यादा एक्सेल कर रहा है, द थिंग इज बट दैट परसेंटेज इज दिस मच ओनली, ओनली 5 to 10%, मोर देन 80% कपल्स जो एक ही फील्ड में होते हैं, एक ही फील्ड, लाइक चाहे वो एक ऑफिस में हो, चाहे वो एक इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एक तरीके के बिजनेस में हो। हाँ, बिजनेस में तो चलो हो सकता है एक दूसरे को एज अ पार्टनर आप ग्रो करते हो बिजनेस को, लेकिन जहाँ पे आपको प्रमोशन एक पार्टनर को मिल गया दूसरे को नहीं मिला, या इंडस्ट्री में एक को काम पे काम मिलता जा रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है। अगर आप दूसरे इंडस्ट्री से, जैसे माधवन की जो वाइफ है ना, वो डॉक्टर है और वो एक्टिंग में था, तो उनके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन जब आप एक ही फील्ड में होते हो तो ये कॉम्पिटिशन आ जाता है, इनसिक्योरिटीज आ जाती है, और मैडम तो इतनी इनसिक्योर है यार, जहां भी जनाब जाता है वहीं बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाती है, जहां हाथ डालता हूं वहां फाड़ डालता हूं, तो इसी वजह से पहुंच जाती है कि फाड़ ना पाए, मैं पहुंच जाऊं इससे पहले। एनीवेज, सो यही, हाँ, लास्ट जो मेन जो चमनदीप ने भी जिसका प्रोमो निकाला, जिसका सब कुछ किया, कि उसने बोला कि आपके ऊपर बहुत कुछ बोला गया है, मतलब कि आपका पास्ट में एक रह चुका है मासूम रिश्ता, तो उस पे क्या बोलेंगे। तो मैडम ने बहुत घुमा फिरा के उसका जवाब दिया। वो सीधे से कह सकती थी कि मेरे एक्स के साथ में कोई ऐसा नहीं है। जब तुम अपनी कोर्ट हियरिंग्स की बात कर सकती हो, अपने ब्लैक पैच को ऐसे करके इलैबोरेट करके बता सकते हो कि दैट वाज द वेरी डार्क फेज इन माय लाइफ, डार्क, तो आप इस चीज को एक लाइन में क्यों नहीं एंड कर क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा होगा भी तो मैं इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगाऊंगी कि उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है। अरे बात यहाँ पे हुई है कि अबैंडन की बात ही मत लाओ, आप तो बोलोगे कि ये अबैंडन की बात कब आएगी करती है। हाँ। आप बच्ची के अबैंडन की बात करो, मैं कह रही हूँ बच्ची ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाउ कम यू कैन एलिगेट मी ऑन दिस पार्ट, कि जबकि ऐसा कोई एग्जिस्टेंस है। अरे आप यार कोई भी बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाते हो, या सॉरी कोई भी इंसान के ऊपर इल्जाम लगाते हो, तो कहीं ना कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस बात की, है ना। कहीं ना कहीं आप लोग इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हो, आप ऐसे बात को क्लियर कर दोगे। बट शी कंटिन्यूड, उसने ये भी बोला, ऐसे घूम के जा रहा हूं, पूरे नहीं, यहाँ पे मैडम रुकी नहीं, कह रही ये तब हुआ when I was expecting, and that time I got depressed. मेरे husband ने मुझे, she cried, she literally she was just, मतलब उसकी जो आवाज होती है ना, वो रोने वाली थी। तो अब आप
ये अंदाजा लगाओ इतना मेंटली डिस्टर्ब, और उसने बोला आई गॉट अफेक्टेड बिग टाइम। इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सका, इसको कोई ट्रोलिंग, इसका कोई अनेबल डीकेआई का फेलियर, इसका कोई भी हाँ जनाब को कभी कोई कुछ कह देता है तो ये आ जाती है सॉरी टू से लेके, इसका आपने कितना इसको ट्रोल और किया इसको होगा। जितना ट्रोल करते हैं ना, डब्बा खड़ी होती है ना जनाब खड़े होते हैं, कोई नहीं खड़े होते, इसको कभी भी। कपड़ों के लिए इसने शादी के कपड़े खरीदे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत लेकिन हाई इसको टाइम ट्रोल किया गया उस टाइम पे। लेकिन इसको एक एलिगेशन से इतना फर्क पड़ इतना गया effect हो गई। कि उस टाइम पे सबको इसे संभालना पड़ा, क्योंकि जब आप इतना बड़ा राज छुपाते हो और जब वो एकदम से खुलता है तो आप हिल जाते हो, हाँ बूम, एकदम आप कपा जाते हो। एंड देन और इनको सब पता लगाना पड़ा कि कहाँ से ये सब लीक हो सकता है मामला, कैसे ये चीज और बाहर आ पैसे गई। से सबका मुंह बंद कराया वही, जा वही, सकता है, वही। ठीक है। और कि आप टाइमलाइन ये देखो कि ये चीज कभी भी खुल सकती थी, कभी भी इस चीज का खुलासा हो सकता था किसी के भी थ्रू, लेकिन वो टाइमिंग आप देखो तो आपको थोड़ी सी हिंट नहीं मिलती कहीं ना कहीं से, नेचर से, कि आप इतना गलत करके आगे बढ़ रहे हो और आपने कितना कितना दिल दुखाया है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आप जब इतना गलत करोगे, इतना झूठ बोलोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी और मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ेगा। एवरीबॉडी। हाँ। और ये लाइफ में आप कहते हैं कुछ लोगों को बिलीव होता है, जैसे हम लोग बिलीव करते हैं कि हेयर आफ्टर में भी हम इंसान को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड कई सच बोलने भी नहीं भुगतना पड़ेगा। में ये चीज होती है कि कर्मा हैपेंस हियर ओनली, अर्थ में ही आपको कर्मा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ सेटबैक कर रहे हो, कोई आपको डेफिनेटली उसका सेटबैक भी वहीं मिलेगा। ओवरऑल बात यही है कि पूरे इंटरव्यू में सफाई दी गई है और आखिरी में यही बोला गया कि हम सफाई क्यों दें, हमें नहीं देनी सफाई। तो सफाई नहीं देनी तो ये इंटरव्यू किया ही क्यों पूरा एक घंटे के ऊपर का, ठीक है। अब सफाई दोगे तो सफाई के ऊपर और ज्यादा सफाई तो मिल ही जाएगी ना, और अगर अपने घर तक रखोगे तो घर तक नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई क्यों क्रिटिसाइज, बट ये सफाई लाती रहेगी, ये सफाई आती रहेगी और उसके ऊपर से दूसरी सफाई भी आती जैसे रहेगी। रिलेवेंस खत्म होने लगता है इनको शो नहीं मिलते हैं तो ये एक इंटरव्यू लेके आते हैं यस, कि हमारा खुलासा, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाते हैं। ऐसा इनका देखो ना, एलिगेशन, नौटंकी। खैर फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा, और इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आप सब लोग समझदार हैं, आपको सब पता है, आप बॉडी लैंग्वेज से सच्चाई जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी कितनी बार, आपको पता ही है, हर जगह है। तो आई डोंट वांट टू गो मोर इनटू दिस बिकॉज आई वांट पीस इन somebody's लाइफ। मैं दूसरे की लाइफ नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट उसके साथ मैं दूसरे को नहीं परेशान करना चाहती। दैट्स व्हाई आई विल नॉट स्पीक मोर अबाउट दिस। लेकिन हाँ, आप लोग की खुद समझदारी आप है, मैं आपके यही बोलूंगी बस आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, बहुत लंबा हो गया। और बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि एक होता है ना कि जब ये आके बात को उल्टा करेंगे, हम तब आके बात को रिकॉल करके फिर से लोगों को याद दिलाएंगे कि लोग बहकने नहीं पाएंगे। हम लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, किसी के आंसू बहते हैं और आप बहक जाते हैं। हम लोग मतलब होता है, हम लोग इमोशनली जो काइंड हार्टेड लोग होते हैं वो लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी को बार बार रिवाइव करना, ये जब ये झूठ बोलेंगे तब हम आएंगे फिर से बोलेंगे। इमोशनल होना इज नॉट अ बैड थिंग, इमोशनल फूल होना इज अ बैड थिंग, क्योंकि उससे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। सो दैट्स इट। और हमें तो मजा ही आ जाता है पॉडकास्ट करके, आप लोगों से बात करके। अगर आप लोगों को भी आया है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेक श्योर कि आप यू हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिले जैसे ही कोई तड़कता भड़कता व्लॉग आए, वैसे ही हम भी तड़कते भड़कते आ जाए। ओके गाइस, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।